जिंदाबाद 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 बिट्टू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद बिहार के जौन स्वास्थ्य मंत्री बानी साथ ही साथ कृषि मंत्री श्री मंगल पांडे जी ऊ आज यहाँ सिवान जिला के मैरवा प्रखंड के इंग्लिश चट्टी पर आओ तनी आ मौका बाटे कि जौन उप स्वास्थ्य केंद्र बा संभवतः नवनिर्मित ओकर आज उद्घाटन करे के बा। यहाँ वहाँ के स्वागत में तमाम भारतीय जनता पार्टी के साथ ही साथ एनडीए के एक तरह से दर्जनों समर्थक लोग यहाँ पर उपस्थित बा। तो आई यहाँ से जानल जाओ कि बिहार के जौन विकास बा उ एक तरह से तेजी पर हो रहा बा। आ यहाँ के जौन मंत्री बानी श्री मंगल पांडे जी वहाँ के नेतृत्व में बिहार के खास करके सिवान के और रूपरेखा कितना बदलल जाए देखा जा रहा है। आज 2 दिवसीय दौरे पर है मंगल पांडे। लगातार चिकित्सकीय सुविधाओं से सिवान जिले को लैंस करते हुए आज आपके विधानसभा क्षेत्र के इंग्लिश में और आगे डोमडी नौतन तमाम जगहों पर सीएचसी और रेफरल अस्पताल का जो कायाकल्प किया जा रहा है, क्या कहेंगे आज के दिन? देखिए, आज जो कायाकल्प नहीं, यहाँ पर नई बिल्डिंग का उपहार माननीय मंत्री जी के द्वारा दिया गया है। अभी हम लोग इंग्लिश में हैं। इसके पहले दरौली विधानसभा में कई बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए इंग्लिश हैं, डोमडी हैं, फिर नौतन है और ये सब तो है ही है। एक ट्रांसफार्मर के रूप में सबसे बड़ी प्रोजेक्ट जो यहाँ हम लोग के मैरवा में मेडिकल कॉलेज का भी माननीय मंत्री जी के द्वारा दिया गया है। उसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज के साथ साथ ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग एक गाँव लेवल पर दे करके कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग की सेवा है, जो सेवा भाव से सरकार काम कर रही है, इसको पूरी गति दे करके और गांव के अंदर ही लोगों को अच्छा उपचार कहीं बाहर न जाना पड़े, इस तरह से सोच के साथ एक नई बिल्डिंग, नई भवन, नया जो है तकनीकी माध्यम से डॉक्टर तैनात करके सारी व्यवस्था से लैस करने का काम हम लोग के माननीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री श्री माननीय मंगल पांडे जी के द्वारा किया जा रहा है। और इसी क्रम में आज हम लोग के यहाँ भी अभी इंग्लिश पे हैं, अभी डोमडी नौतन सब जगह आज बिल्डिंगों का उद्घाटन करेंगे और पूरी बिल्डिंग बन करके और वहाँ जितनी भी तकनीकी सुविधा चाहिए पूरी लैस है बिल्डिंग। और आज उद्घाटन के बाद यहाँ से स्वास्थ्य सेवा बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे तरीके से शुरुआत भी हो जाएगा। तेजस्वी यादव लगातार दौरे पर हैं बिहार के। उनका दावा है कि 2025 में एनडीए का टुकड़ा साफ हो जाएगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ऐसा है, देखिए, लगातार इधर उपचुनाव हुआ, इसके पहले पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, इसके पहले विधानसभा का चुनाव हुआ। लगातार 2005 के बाद ये कह रहे हैं, इनके कहने का कोई असर नहीं है, न इनका कहना कोई इनको नोटिस लेता है। अभी आप दिल्ली में देखें जिस तरह से पूरा जो है जितना इंडिया गठबंधन के लोग थे सब चिल्ला रहे थे, लेकिन परिणाम क्या आया। और यहाँ भी बहुत बेहतर परिणाम एनडीए के पक्ष में आएगा और बहुत 200+ सीट से यहाँ फिर पूर्ण बहुमत से सरकार इंडिया गठबंधन बनाने जा रही है बिहार। शीला देवी विधायक लगातार हमलावर है, एनडीए के तमाम कार्यकर्ता तमाम नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, इसे लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, उनके पास कोई काम है नहीं आरोप के अलावा, और बेबुनियादी बात करते हैं वो, जिससे कहीं ना कहीं आम जनता, भोली भाली जनता को गुमराह करें बातों में लेकर के। वो कभी डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, कभी विकास की बात नहीं करेंगे। विधानसभा में क्या होना चाहिए, कौन सा यहाँ आवश्यकता है, मूलभूत समस्या कहाँ, इस पे कभी नहीं जाएंगे वो। सिर्फ कहीं जमीन, लड़ाई, आपस में जातिवाद, इसी को लेकर के सिर्फ उनको गुमराह करके और वोट डाइवर्जन की बात करते हैं। इसलिए हम तो उनको इस नजरिए से देखते हैं कि उनकी पॉलिटिकल कोई सोच ही नहीं है। आपस में लड़ा करके, कटुता पैदा करके सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। इनके पास न कोई विजन है, न कोई मिशन है, न कोई डेवलपमेंट है और न ही कोई विधानसभा में कोई काम हो। और काम करेंगे, एनडीए की सरकार है यहाँ, जो भी काम पूरी एनडीए की सरकार कर रही है, काम तो कर भी नहीं सकते, तो उनके पास कोई काम का वो नहीं है। इसलिए आपस में कटुता, लड़ाई झगड़ा और आपस में द्वंद्वता फैला करके उसी की राजनीति लोग शुरू से किए हैं और वही बेस बना करके फिर अपना काम वो शुरू कर दिए हैं। और ये जनता सब जानती है काम कौन कर रहा है और किसी के बहकाव में कोई आने वाला नहीं है। हर आदमी जागरूक है। दिल्ली में कोई अगर सुई खनकता है तो इस गाँव के सबसे निचले पावदान पर यहाँ के हमारे युवा मोबाइल के जरिए जान जाते हैं क्या सही है क्या गलत है। इसलिए किसी के बहकावे से कोई असर होने वाला नहीं है। 25 का चुनाव नजदीक है। बिट्टू सिंह बरसों से भाजपा का झंडा
ऐड हो रहे हैं। भाजपा के एक सच्चे सिपाही के तौर पर हर कार्यक्रमों में बड़ी तकड़ी भागीदारी आपकी रहती है। तो ये माना जाए कि 25 में आप भी यहाँ से दावेदार होंगे, आप भी यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी, या आप एनडीए आपको भरोसा? देखिए, एनडीए के एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की अपना विचार रखता है, सोचता है, और उसी में हम लोग भी कार्यकर्ता हैं। निश्चित रूप से मन में विचार आता है, लेकिन जो पार्टी का निर्णय होगा, जो आदेश होगा, हम सब कार्यकर्ता मिलकर वही उसका पालन करेंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सपनों को साकार करने के लिए और यहाँ के जनता को स्वास्थ्य के क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए आदरणीय मंगल पांडे जी सिवान के हर पंचायत में घूम रहे हैं। उसी के तहत डरैला दोन जो वर्षों से उपेक्षित पड़ा था अस्पताल, उसका भी अभी उद्घाटन हो रहा है, आप लोगों को पता भी होगा। और उसी के चलते आज यहाँ मैरवा के दक्षिणी छोर में भी, मैरवा के उत्तरी छोर में भी, नौतन में भी हर जगह स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत सुविधा जो हेल्थ केयर एंड वेलनेस सेंटर से मिलने वाला है, उसी को देने के लिए मैरवा की जनता को ये सौगात देने के लिए माननीय मंत्री जी आ रहे हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। जीरादेई के जो स्थानीय विधायक हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि हमारे द्वारा अनुशंसित किए गए कार्यों को बीजेपी चाहे एनडीए उसको एक तरह से बुलाने का काम कर रही है, हाईजेक कर रही है। जीरादेई के माननीय विधायक महोदय, उनका वो जो भी जनता को भरमाने का काम करते हैं कि हमने ये किया, आपने कहाँ से किया भाई? आपके पास कौन ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत आपने किया? आपकी जब सरकार, चूंकि हाँ आप वही कर सकते हैं कि बस ऊंच नीच बड़ा छोटा करके, और दुख तो तब होता है कि इसी इंग्लिश की धरती पर, इसी मैरवा में एक तरफ से लाल झंडा निकलता था और एक तरफ से हरा झंडा निकलता था, और दोनों यहाँ पर रक्त रंजित राजनीति करते थे, और आज दोनों मिल गए हैं। ये सत्ता की लोभ है, और ये लोग केवल सत्ता के लोभी आदमी हैं। केवल विधायक बनने के लिए किसी से भी समझौता कर सकते हैं और किसी पर झूठा आरोप लगा सकते हैं। ये तो सच्चाई है, जनता बखूबी जानती है। उन्होंने कहा कि 17 महीने का जो कार्य था वो बिहार के इतिहास में बेहतर था। जी, उसी 17 महीने के कार्य में अपनी सरकार के विरोध में उनको बैठना पड़ता था एथी में धरना पर। अपनी सरकार थी। आज बिना मांगे पूरे क्षेत्र का जो एनडीए का कार्यकर्ता है वो लोग अपनी बात रखते हैं माननीय मंत्री जी से, मंत्री जी मुख्यमंत्री जी से रखते हैं, और हर क्षेत्र में विकास कार्य हो रहा है। उनकी सरकार थी तेजस्वी यादव जी की, तो ये सड़क कैसी थी? जब मैरवा से बनना शुरू होता था और जब दरौली पूरा होता था तब तक कोरम तक टूट जाता था। यहाँ की जनता सब कुछ जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है, इसलिए किसी को भरमाने की जरूरत नहीं है। अरे उनके बारे में क्या कहना है? एक मुख्यमंत्री जितना अपने क्षेत्र में काम करेगा उतना ही जीरादेई और सिवान के लिए किए हैं, और सबको दिखाई दे रहा है, और पूरे बिहार में किए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो क्रांति आ गई है। जिस तरह नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री के चलते देश में धार्मिक क्रांति आ गई है, हर जगह लोग एकदम सनातन के प्रति सचेष्ट हो गए हैं, उसी तरह स्वास्थ्य के प्रति। और उनका हम लोगों के पास तो हम उनके विंग के एक सिपाही हैं, एनडीए के कार्यकर्ता और हैं। हमको हमारे पास तो शब्द नहीं है कि माननीय मंगल पांडे जी का हम कितना बड़ाई करें। और सिवान की जनता पक्ष विपक्ष हो, जिसकी भी बात कीजिएगा ना, विरोध करने के लिए विपक्ष है, कुछ कह सकता है, लेकिन जब अंदर खाने में बैठते हैं तो लोग कहते हैं कि सही मायने में इतना कोई काम करने वाला नहीं है और न इतनी सरकार कोई काम कर सकती है। अब विपक्ष की बातें करना है तो शिकायत कुछ भी किया जा सकता, तभी ना नेतागिरी चलेगी। कि एनडीए का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, जदयू का शीर्ष नेतृत्व, और हम का रालोसपा का, ये लोग बैठ के तय करेंगे। हम लोग तो उनके सिपाही हैं, उनका जो निर्णय होगा उनके साथ हम लोग रहेंगे। और हमें आशा है ही नहीं विश्वास है कि लोक जनशक्ति पार्टी का इस जिले में इस बार निश्चित एक कामयाबी मिलेगी, और उसमें सीटें तय होगी। कौन होगी और कहाँ होगी इसका तो निर्णय समय आएगा, लेकिन हमारी सहभागिता होगी सरकार में भी और सत्ता में भी।